चलिए समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है कि जब प्रकाश की किरण किसी भी परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा एक बात होता है कि मान लो आपके पास एक दर्पण है। ठीक है, जनरली दर्पण के द्वारा ही जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ से कोई भी किरण आ रहा है, और जब भी आपने भी देखा होगा दैनिक जीवन में कि जब दर्पण पे कोई भी प्रकाश आती है तो किसी न किसी दिशा में प्रकाश जो है वो चली जाती है। ठीक है ना, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप सभी को याद रखना है और कुछ नहीं होता ये। उसके बाद समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले यहाँ से आपको एक बात और याद रखना है कि परावर्तन दर्पण के अलावा कुछ और सतहें पे हो सकता है, जैसे किसी भी कलर किए गए भाग पर भी हो सकता है, पेंट किए गए भाग पर भी हो सकता है ना, किसी टीन के डिब्बे पर भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से परावर्तन देखा जाता है। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल में भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे दर्पण हो गया, उच्च कोटि का पॉलिश हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना वो प्रकाश का परावर्तन करता है, यानी जब किरण आती है ना तो किसी भी दिशा में भेज देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं ना उनके बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रकाश के क्या परावर्तन के नियम भी होते हैं। हाँ होते हैं जी, दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। ये एक आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, याद रखिएगा। इसमें पहली नियम कौन सी है ना, तो पहला नियम आपका है कि आपतन कोण जो है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी I बराबर R होता है, ये याद रखना है। यानी आने वाली किरण जो है उसको हम क्या कहते हैं, है ना, आपतित किरण कहते हैं। तो उसके बीच में जो कोण बनता है, और जाने वाली किरण जो होती है यानी परावर्तित किरण होती है, उसके बीच में जो कोण R बनता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो पहली नियम क्या आ जाता है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं इमेज के द्वारा कि जब एक ये दर्पण था, यहाँ से एक आपतित किरण आ रहा है, यहाँ से जाने वाली किरण, और बीच में हम अविलंब डाल देते हैं ताकि दोनों के बीच में जो है ना हम एक पैरामीटर सेट करें और हमें आपतन कोण और परावर्तन कोण प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जब यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, ये आपतन कोण है, यहाँ पे परावर्तन कोण है। ठीक है ना, तो ये पहला नियम कहता है कि ये आपतन कोण है ना, ये R जो है ये परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब अगर कोई भी प्रकाश यानी आपतित किरण मान लो कि 45 डिग्री से आ रहा है ना, ये जाएगा भी ना तो ये 45 डिग्री से ही जाएगा। यही परावर्तन का पहला नियम कहता है। 30 डिग्री से अगर आ रहा है ना तो ये जाएगा भी 30 डिग्री से ही। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन भी वैसे पूछा जाता है। उसके बाद चलिए समझते हैं अगला पॉइंट, और दूसरा जो है आपका प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम किसे कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो दर्पण के एक ही बिंदु के एक ही तल पे होते हैं, इसे ही हम प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, आसान है, समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया था, दूसरा नियम कि आपतित किरण है ना बिंदु बी पर ही है, देखिए परावर्तित किरण भी बिंदु बी पर है, और ये अभिलंब जो है ना ये नॉर्मल, ये भी बिंदु बी पर ही है। और बताओ ये जो बी पॉइंट है ये दर्पण के क्या है, एक ही तल पे है ना, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है ना, नहीं है, एक ही पॉइंट पे है, एक ही तल पे है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से जो है वो ये सभी बातें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बाकी एक पॉइंट और आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ से, ये चीज़ मैंने लिखा है, इंसिडेंट रे जिसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, है ना। दूसरा आपका यहाँ पे डिफिनीशन है कि परावर्तित किरण क्या होता है, रिफ्लेक्ट रे, परावर्तन सतह से लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तीसरा आप लोग याद रख सकते हैं कि नॉर्मल क्या होता है, अभिलंब, इसका भी डिफिनीशन मैंने लिख रखा है। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है ना, उस बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है उसे ही हम अभिलंब कहते हैं। तो ये कॉमन पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग PDF नोट या क्लास 10 के कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें।